गाइस, तुम लोग को मालूम है आज कौन आ रहा है अपने स्टूडियो में? कौन? माही खान। कर ले माही प्यार मेरे नाल, कर ले माही प्यार मेरे नाल, आ 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 कर ले माही प्यार मेरे नाल, कर ले माही प्यार मेरे नाल, कर ले माही माही। मुंह तो बंद करो अंकल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शमीम फरीदी वापस आ गया हूं अपना ये शो लेके, बिहाइंड द सीन विद शमीम, ओनली ऑन ट्रू ड्रीम्स एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको मिलाने वाला हूं ऐसी एक खूबसूरत लड़की से, खूबसूरत मोहतरमा से, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी काम किया हुआ है। मेरे साथ पिछले 1.5 साल से उन्होंने काफ़ी काम किया है और काफ़ी अच्छी अदाकारा हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज़हीन। आइए मिलवाता हूँ मैं आपको अपनी खूबसूरत एक्ट्रेस माही खान से। माही, आपका स्वागत है हमारे इस शो पे जिसका नाम है बिहाइंड द सीन विद शमीम। तो कैसा लग रहा है आपको हमारे शो पे आके? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम माही खान है और ये शमीम फरीदी जी हैं। शमीम फरीदी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं। हमने काम हाल ही में करना शुरू किया जी, था, 1 से 1.5 साल पहले किया था जी। लेकिन शमीम जी बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी। और हम जो हैं साथ में जो काम कर रहे हैं, एक फैमिली की तरह काम कर रहे हैं, एक टीम बन के काम कर रहे हैं। शमीम जी की तो बस बात ही क्या बताऊं मैं। मतलब देखिए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, देखिए शो है ही है। नहीं नहीं नहीं। तो माही सीरियसली मेरे घर के मेंबर जैसी हैं। माही हमारे घर भी आ चुकी हैं और नो डाउट मेरी पूरी फैमिली इनको जानती है। तो चलिए माही, कुछ अपने बारे में बताइए। पहले मैं अपने बारे में बताने से ज़्यादा शमीम जी के बारे में बताना चाहूँगी। शमीम जी और मैं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारी लगभग जर्नी एक जैसी ही रही है, क्योंकि हमने साथ में स्ट्रगल किया है। शमीम जी मुझसे बहुत पहले से काम करते थे, लेकिन शमीम जी के साथ काम बहुत करना पहले तो मतलब क्या बोल रहे हैं? मैं इतना बुजुर्ग नहीं हो गया। नहीं ऐसा नहीं है। मैं बड़ा हूँ, मैं समझता हूँ मैं बड़ा हूँ, लेकिन इतना बुजुर्ग भी नहीं हूँ। बहुत पहले मतलब नहीं मतलब मैं 47 की पैदाइश नहीं हूँ। आप सारेगामा में थे, तब से हम लोग जानते हैं एक दूसरे को, राइट? जी जी, आप सारेगामा बोल सकती हैं। सारेगामा के साथ मैंने काफी काम किया हुआ है। तो आप इतना बोल दीजिए कि पिछाड़ पुराना है। अच्छा ठीक है, हमने काम अभी से शुरू किया है, लाइक 1-1.5 साल से। और उनके साथ अतरंगी पे पहला शो किया था मैंने। अब तो शमीम जी तब से बहुत काम कर चुके हैं। आई थिंक साउथ इंडिया भी कर रहे हैं आप। और मैं बताना चाहूँगी, शमीम जी के साथ काम करना जो जर्नी है बहुत ही ईजी है। मतलब हमारे साथ बिहाइंड द सीन्स बहुत ज़्यादा पंगे होते हैं शूट पे, लेकिन जब हम शमीम जी के साथ शूट करते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। हर चीज़ एकदम स्मूथ जाती है, ईजी। लोग बहुत खुश रहते हैं। मेन होता है जब आप काम करते हो, आपके काम में आप खुश हो ना, तो अपने मन से करते हो। और इनके साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आता है। अच्छा माही, आप एक बात बताइए, आपने इतना तो शूट किया होगा, बहुत ज़्यादा काम किया है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप शूट करती हैं तो बहुत से लड़के होते हैं बड़े भावुक हो जाते हैं, तो कभी किसी से प्यार व्यार हुआ है आपको या नहीं हुआ है? प्यार किसी को होता है ना, किसी चलते हुए सीन में कोई बहुत लड़का भावुक हो जाता है, तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? शमीम जी बाबा हमारी टांग खींच रहे हैं। चलिए बताती हूँ। प्यार व्यार की तो कोई बात नहीं है। जब प्रोफेशन की बात आती है तो प्रोफेशनली हम लोग, हाँ, बहुत लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बहुत लोग पीछे भी पड़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ओवरऑल काम करने आए हैं तो अपना काम करते हैं और टाटा बाय बाय। नहीं, मैंने ऐसा सुना है कि जहाँ पे खूबसूरत लड़की अगर कोई शूट वूट कर रही होती है तो या तो आपके कोई एक्टर होते हैं, कुछ भी, उनको कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो जाते हैं। जी। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा हुआ है या नहीं? ऐसा हुआ है, 1-2 चीज़ों में ऐसी हुई है। जैसे 1-2 चीज़ों? हाँ, ऐसा अच्छा, नहीं, मुझे तो लग रहा था कैलेंडर देखना पड़ेगा। नहीं, वो जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि बहुत बड़े एक्टर हैं वो, मतलब उन्हें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, नाम नहीं लूँगी मैं, पीछे ही पड़ गए। इतने कॉल, इतने मैसेजेस, क्यों? क्योंकि शायद मैं फिट बहुत हूँ, उसलिए भी कि उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे गाइड करो
कि ये ऐसा वैसे बहाने से फिट के सामने आप खूबसूरत हैं, डॉटर हैं, वही वो इंटेंशन वही था, लेकिन बात यहाँ से कान पकड़े और बात यहाँ से करें, ऐसा हो जाता है। मुद्दा ये था कि शुरू कैसे करें। शुरू कैसे करें। जी। तो मैंने उनसे बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया शमीम जी। अच्छा भाई, अपना कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए जो आपको आखिर तक याद रहा हो और बड़ा मजा आया हो आपको करने में। बिल्कुल शमीम जी, तो मैं एक इंसिडेंट से अपना बताना चाहूँगी। एक फिल्म कर रही थी मैं, मराठी फिल्म। नाम लेना चाहिए क्या? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती ना ऐसा कुछ कहने से? नहीं, मत ही लीजिए आप, हमें तो इंसिडेंट से मतलब है। जी बिल्कुल। तो एक फिल्म कर रही थी मैं, उसमें एक्शन सीन था। मैं बता दूं अपने बारे में, मैं बहुत ज़्यादा एडवेंचरस टाइप की लड़की हूँ, स्पोर्टी, बहुत लाइवली, हाइपर एक्टिव पर्सन। तो वहाँ पे मुझे अचानक से कास्ट किया गया था। वो डायरेक्टर मेरे दोस्त ही थे पुराने, जैसे कि बताया मैंने बहुत टाइम से काम कर रही हूँ। तो वहाँ पे एक एक्शन सीन था जिसमें हार्नेस बांध के और हवा में फ्लाई करना था, शूट करना था। उसमें मेरा कॉप का रोल था और जो लीड कर रहे थे उन लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया था कि भाई हम नहीं करेंगे, हमारे डमी से कराओ। वो सीन मैंने खुद किया था, ठीक है, पूरा फ्लाई करके बिना किसी प्रैक्टिस के। और जितने भी ये हमारी एक्शन में जो सीन चीज़ें यूज़ होती हैं वो सब रियल होती हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि रियल नहीं होती हैं। उसमें जो ब्लास्ट हुआ था वो सीधा मेरे कान के पास फटा था और मेरे कानों के कान बंद हो गए थे। तो वो फ्लाई किया। उन एक्शन डायरेक्टर ने मुझे बोला था कि मैं बहुत ज़िद्दी लड़की हूँ। वो जो सीन था ना, वो मैंने मेरी लाइफ में पहली बार किया था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मैं बता सकती हूँ। तो ये था मेरे बारे में। चलिए आप अपने बारे में बताइए। मैं भी आपसे सवाल करना, क्यों सही कह रही हूँ ना मैं? इनसे भी तो सवाल करने चाहिए थे। इनकी जर्नी कैसी रही? आप बताइए अपनी जर्नी के बारे में कुछ। जनाब आप पूछो और हम ना बताएं, मैं जरूर बताऊंगा। मैं मेरी जर्नी तो मेरे पहले एपिसोड में बता चुका हूँ। हाँ, मैं एक अच्छा इंसिडेंट बताता हूँ अपने बारे में। आपको जैसे मालूम है कि मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और हमारे लखनऊ के लोग काफ़ी भोले होते हैं, बड़े सीधे साधे होते हैं। तो मेरे वालिद साहब भी बहुत शरीफ सीधे साधे हैं। तो क्या हुआ कि जब मैंने सारेगामा ज्वाइन किया तो मुझे प्रमोशन मिला था। तो मैंने अब्बा को फ़ोन किया कि अब्बा अस्सलाम वालेकुम। तो बोले वालेकुम अस्सलाम बेटा। तो मैंने अब्बा को बोला अब्बा मुबारक हो, मैं एसपी बन गया हूँ। तो थोड़ी देर उस तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। तो मैंने कहा भाई क्या हुआ? फिर मैंने कहा हेलो अब्बा, अब्बा। तो अब्बा बोले यार शमीम, मैंने तुमको इतना तो पढ़ाया नहीं था कि तुम यार एसपी बन जाओ। तो थोड़ी देर मैं भी सोच में पड़ गया कि अब्बा क्या बोल रहे हैं। फिर मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ। तो मैंने कहा अब्बा मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं बनाऊँ, सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर बनाऊँ। तब मेरे वालिद साहब ने बोला अच्छा यार, मुझे तो लगा तुम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन गए हो। तो इस तरह से होते हैं हमारे गांव के लोग। हमारे वालिद साहब भी बहुत भोले वाले थे। तो है ये इंसिडेंट है मेरी लाइफ में। बट मैं अपने वालिद साहब को बोलना चाहूँगा कि आपने जितना भी मुझे पढ़ाया और जितना भी जिस लायक भी आपने बनाया, उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे वालिदैन, मेरे माँ बाप, आपने मुझे जितना पढ़ाया लिखाया है उसी की देन है आज मैं यहाँ हूँ। शुक्रिया। बिल्कुल, आप में बड़ा बनने का जज्बा होना चाहिए, ठीक है। लोग कहते हैं कि मैं पढ़ा नहीं, ये सब एक्सक्यूजेस होते हैं। आप शमीम जी को देख लीजिए, आप मुझे देख लीजिए। मैं बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से आती हूँ, एक अच्छी फैमिली से आती हूँ, लेकिन एक जज्बा है। मैं आपको बता दूँ कि एक फोकस होना ज़रूरी है। जैसे इनका फोकस था, मेरा फोकस क्लियर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। थैंक यू सो मच माही, आपने आज इतनी तारीफ कर दी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते रहेंगे जल्दी बिहाइंड द सीन विद शमीम में। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सर मैं ये कह रहा था, अंग्रेजी का बार बच्चन मिला क्या?